आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं आनंदित होंगे। मित्रों, आज हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में। आप सभी को पता है कि 80 से 90% लोग एसिडिटी के शिकार हैं। कहीं ना कहीं हम भी इस चीज़ से प्रभावित हैं। आखिर ये क्यों हम सबको होता है, क्यों हम एसिडिटी से प्रभावित हैं? इसका मूल कारण हम स्वयं हैं। सही समय पर सही भोजन न करने के कारण एसिडिटी की दिक्कत होती है। इसके कारण हम ही हुए। क्यों? क्योंकि हम सही समय पर सही भोजन नहीं करते। अब सही समय और सही भोजन क्या है? आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार जब हम सुबह उठते हैं, प्रातःकाल उठने के उपरांत 2 घंटे के बाद हमें कुछ न कुछ ग्रहण कर लेना चाहिए। आप कहेंगे कि हम उठने के बाद चाय 1 कप ले लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी कि खाली पेट हम चाय लेते हैं। देखिए, गलत रहन सहन के कारण, गलत भोजन के कारण, अप्राकृतिक भोजन के कारण ही हमें बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। आज तक कि आज जो हमें बीमारियां हो रही हैं, उसका मूल कारण यह है कि हम प्रकृति से दूर हैं। हम प्राकृतिक ढंग से अपने जीवन को जी नहीं रहे हैं। हम अप्राकृतिक रूप से जीवन जी रहे हैं, इसलिए आज हम रोगी हैं। सही समय पर सही भोजन न करने के कारण ही एसिडिटी की दिक्कत होती है। अब ज़्यादा देर तक खाली पेट रहना, बहुत दिनों तक उपवास रखना और खाली पेट चाय ले लेना, यह सबसे बड़ा कारण है। खाली पेट दूध ले लेना, गर्म दूध ले लेना, यह भी एसिडिटी बनाता है। फास्ट फूड खाना, ज़्यादातर मसाले वाली चीज़ें खाना, धूम्रपान करना, शराब पीना, मांस खाना, ये सब एसिडिटी की दिक्कतों को बढ़ाती ही है। साथ के साथ हमें और भयानक रोगों से भी जूझने पड़ती है। क्यों? क्योंकि मूल कारण जो है एसिडिटी है। आपको विश्वास नहीं होगा, जिस आदमी को, जिन लोगों को ज़्यादा दिन तक एसिडिटी रहती है, एसिडिटी की शिकायत रहती है, बाद में उनको हाइपर एसिडिटी, फिर अल्सर और उसके बाद कैंसर, ये दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। फिर हम क्या करें? भागदौड़ भरी जिंदगी में तो हमारे लिए समय ही नहीं है, इस शरीर के लिए समय ही नहीं है। तो फिर ऐसा क्या करें कि हम घर में ही स्वस्थ हो जाएं, हमें ना तो ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़े। अगर आप प्रकृति को अपनाते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाते हैं, तो आप घर बैठे ही स्वस्थ हो सकते हैं। अब पूछेंगे कि वो कैसे? देखिए, सबसे पहले तो प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है कि आप अपने जीवनचर्या को सुधारिए, अपने दिनचर्या को सुधारिए, आप अपने भोजन को सुधारिए, प्राकृतिक भोजन लीजिए। प्राकृतिक भोजन यानी कि जिस समय प्रकृति, आपको पता है हमारे भारत में 6 ऋतुएं आती हैं और 6 ऋतुओं के अनुसार प्रकृति हमें अलग अलग समय के अनुसार हमारे लिए भोजन उपस्थित करती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन हम अप्राकृतिक यानी कि जिस समय जो चीज़ नहीं मिलती, हम उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो चीज़ ग्रहण करते हैं, जिससे कि हम बीमार होते हैं। प्रकृति को पता है कि हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा है, क्या ठीक है, क्या गलत है, इसलिए वो समय अनुसार हमें अपने हिसाब से वो भोजन देती है। तो मैं तो सबसे पहले यही कहूँगी कि अपने भोजन का शेड्यूल सुधारिए और प्राकृतिक भोजन लीजिए। और अगर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, जिनको हाइपर एसिडिटी की भी दिक्कत है, तो सवेरे सवेरे आप केला ले सकते हैं। केले में बहुत अच्छे गुण होते हैं, पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे कि एसिडिटी में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप बोलें कि हमारे पास केला नहीं है, केले खरीदने के भी पैसे नहीं है, तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जिससे कि कम पैसे में आप अपना इलाज स्वयं से कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको चाय छोड़नी है, मदिरा, धूम्रपान आदि जो गलत आदतें हैं वो छोड़नी है। और उसके बाद एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आप स्वतः ही ठीक हो सकते हैं। अगर आपको अल्सर भी है, हम सभी के पास हरा धनिया हर किसी के घर में उपलब्ध है। हरे धनिया को पीसकर उसका जूस निकालिए और उसको कम से कम दिन में 1 कप खाली पेट पीने की कोशिश करिए। अगर खाली पेट नहीं ले सकते हैं तो भोजन के 1 घंटे बाद आप ले सकते हैं। अगर आप कहें कि धनिया का जूस हमें रोज नहीं मिल पाएगा, तो आप कम से कम धनिया की चटनी पी सकते हैं। अगर हरा धनिया नहीं मिल रहा है तो धनिया का पाउडर,
रात में 1 गिलास पानी में 2 चम्मच धनिया का पाउडर मिला दीजिए और उसको ढक के रख दीजिए। सवेरे उस पानी को छान कर पी लीजिए, इससे भी बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। लेकिन अगर आप हरा धनिया का उपयोग करते हैं तो आपको अल्सर तक में महीने भर में, केवल 1 महीने में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। और आपको ऐसी और कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको आपका उत्तर अगले वीडियो में मिल जाएगा। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं आनंदित होंगे। ओम नमो नारायण।